औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज क्लास में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि मैंने नंबर्स के बारे में फ़र्स्ट लेक्चर लिया था, क्लास ली थी, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया था। आप उधर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक कॉपी करके वो ये स्टॉप करके वो सुन ले पहले, तो आपको रियल के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। और कम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपको रियल नंबर्स के बारे में समझना ज़रूरी है। उसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स को समझना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? इमेजिनरी नंबर। हम क्या समझेंगे? इमेजिनरी नंबर हम समझेंगे। सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर समझेंगे। और हमें पता है कि जो भी रियल नंबर हो, एवरी रियल नंबर आर राइट इन स्क्वायर फॉर्म, रिजल्ट गिव पॉजिटिव नंबर्स। हमारे पास जो भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो हमारे पास क्या देता है? एक पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल के तौर पर अगर 2 का स्क्वायर हम ले तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर ले तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। इस तरह अगर हम -3 का स्क्वायर ले तो वो भी हमारे पास 4 आता है। इसका मतलब क्या होगा? -3 तो हमारे पास क्या आएगा? 9, सॉरी। तो इस हमारे पास क्या आएगा? 9 + 9, तो इस माइनस भी माइनस। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है रियल नंबर्स का। इस तरह प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, तो इसका क्या आता है? इससे भी प्लस आता है और इससे भी प्लस आता है। तो हमारे पास ये क्या है? रियल नंबर्स का ऑपरेशन है। रियल नंबर्स का ऑपरेशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एवरी रियल नंबर हु स्क्वायर गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। इसका क्या मतलब है? ये भी पॉजिटिव हमारे पास आता है, ये भी पॉजिटिव आता है। इसका तो 9 आता है। अच्छा, इसका भी पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरह ये भी स्क्वेयरिंग का एवरी रियल नंबर जिसका भी हम स्क्वायर ले, एक ऐसा रियल नंबर होता है ना, तो उसके हम स्क्वायर लेने से हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ये कंफर्म बात है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी है रियल नंबर्स की। अब हम बात करेंगे जब रियल नंबर्स को फिर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, तो उसने क्या किया? उसने मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट थे उस वक्त, तो उसने किया कि रियल नंबर्स को अलजेब्रिक फॉर्म में ज़ाहिर किया। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसको अलजेब्रिक फॉर्म में ज़ाहिर किया, जैसे x² + 2x + 1 = 0, इस तरह, या इस तरह 2x + 5 = 0, इस तरह ज़ाहिर किया, या डिफरेंट वे से। इस सब से हम वैल्यू मालूम करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। किस तरह आएगा? x हमारे पास एक रियल नंबर है, सिर्फ वो रेशोज़ वगैरह मालूम करने के लिए, तनासब वगैरह। इससे 2x से हमारे पास 5x = -5/2 आएगा। x हमारे पास क्या आएगा? -5/2। हमारे पास एक रियल नंबर आ गया ना। तो इसी तरह नीचे से 3x + 5 है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा? 3x = -5। सो इस तरह हमारे पास x आएगा -5/3 आ गया। तो रियल नंबर आ गए। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर आ गए। ये तो हम ठीक है, ये तो रियल नंबर आ गए। अब अगर इसी तरह एक्सप्रेशन बन गया ना, तो इस तरह मैंने एक्सप्रेशन कर दिया, इस तरह ये एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन बन गया। इस तरह हमारे पास मेन ऑपरेशन ये आ गया। जहाँ मसला हो गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ज़ाहिर किया, लेकिन मसला यहाँ पर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रियल में। तो कहाँ पर मसला हो गया? x² + 1। अगर x² + 1 को हम इस फॉर्म में लेके, x² हमारे पास है, x² + 1 = 0, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम इस तरह लेके x को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? -1 की। अब हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, और x तो हमारे पास इक्वल होगा फिर,
लेकिन ये जो नंबर है x हमारे पास रियल नंबर था, ठीक है, रियल नंबर था, रियल नंबर हमने सपोज किया था ना, इसका मतलब ये नहीं कि रियल नंबर था, सपोज किया था, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आर रियल नंबर्स थे पहले हमारे पास, तो रियल नंबर था, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आया। सो ये तो गलत बात हुई ना, हमारे पास तो रियल नंबर में हमेशा स्क्वायर लेने से पॉजिटिव नंबर आता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, जो रॉन्ग है। सो जब ये रॉन्ग आ गया तो उसने ऐसा किया कि एक्स को एक नेम दिया, साइंटिस्ट ने क्या किया, नेम दिया, एक्स को एक नेम दिया, जो उसे आयोटा का नेम दिया। क्या दिया, आयोटा का नेम दिया, आई का नाम दिया या आयोटा का नाम दिया, इसको आयोटा ग्रीक वर्ड है तो इसको क्या कहते, आयोटा कहते हैं। इस तरह एक्स स्क्वायर हमारे पास -1 हो गया और एक्स हमारे पास -1 अंडर द रूट, तो इसको क्या नाम दिया था, एक्स को आयोटा। सो इस तरह ये बन गया हमारे पास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो आयोटा तो बन गया, वो तो पता है, आई थिंक आज सब समझ गए होंगे इस पे, लेकिन आयोटा का मतलब तो ये तो समझ गए, लेकिन अब इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर्स का मतलब ये हुआ, इसके अलावा भी हमारे पास लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर लेने से तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा एक्स आएगा तो ये -4 अंडर द रूट आएगा। इस तरह हमारे पास आ सकता है एक्स इक्वल टू जमा -2 आएगा, इस तरह -1 अंडर द रूट आएगा। अंडर द रूट का हमारे पास आयोटा के बराबर था, तो एक्स इक्वल टू जमा -2 आयोटा हो गया, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ना। क्यों आ गया ये इमेजिनरी नंबर, क्यों आ गए, इमेजिनरी नंबर क्या है, वो नंबर, दोज नंबर हुज स्क्वायर गिव आ नेगेटिव नंबर, वो नंबर रियल नंबर, वो रियल नंबर जिसका हम स्क्वायर लेने से, वो नंबर जिसका हम स्क्वायर ले तो वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब हमने इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के बारे में पूरा समझ लिया। अब हम कम्प्लेक्स नंबर एक इजी, अब बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर तो आपने रियल भी समझ लिया और इमेजिनरी भी समझ लिया। अब रियल और इमेजिनरी रियल और इमेजिनरी के नंबर से हम कम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हैं, इस तरह कि 2 + 3 आयोटा, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये भी रियल, 3 भी रियल, ठीक है, बट इमेजिनरी है, इसके साथ इमेजिनरी नंबर है, आयोटा है इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि 2 जो है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, और ये जो है ना पूरा 3 आयोटा जो है, ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली इट कैन बी राइट एज a + b आयोटा। हम अगर आर्बिट्री नंबर ले, a और b दोनों हमारे पास रियल नंबर हो, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह जाहिर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, a जो है रियल पार्ट होगा और b जो होगा ये इमेजिनरी पार्ट्स होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स होगा। तो इसको क्या शो करते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास शो करता है, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर 0 में भी शामिल है, तो 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो ए भी हमारे पास रियल होंगे, रियल होंगे, जो भी रियल नंबर हो तो ए भी रियल होंगे, और इसके साथ आयोटा होगा, तो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास ये तो हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं क्लास ये ख़त्म करता हूँ, बस ये तो इजी था, आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद मैं 9th क्लास का जो बुक है
KPK पंजाब इसको वगैरह का, तो मैं इसमें से एक्सरसाइज भी करूँगा इंशाल्लाह। तो उसमें मैं ऑपरेशंस के बारे में बात करूँगा, रियल नंबर्स के ऑपरेशन के बारे में। पहली वीडियो में रियल नंबर्स के ऑपरेशन के बारे में बात करूँगा। रियल नंबर में जो ऑपरेशन होते हैं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लाइस, जब वगैरह मुख्तलिफ डिफरेंट करके, और इसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज से भी कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन करूँ। इसी तरह फिर अगली वीडियो होगी कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन के बारे में, जो आई थिंक फर्स्ट ईयर की कोर्स है मैथमेटिक्स की। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो अपलोड करूँ, और इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।